भाई हमारे देश में नेपाल जैसा प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश का युवा जो है ना वो आईफोन खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। रिसेंटली आईफोन 17 सीरीज यहां पर लॉन्च हुई और देखने को मिला कि लोग पागलों की तरह टूट के पड़े हुए हैं, लाइनों में 2-2 बजे से सुबह वेट कर रहे हैं यहां पर। एंड आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, इनको और कुछ नहीं बल्कि आईफोन पगलू यहां पर कहा जा सकता है। सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली का ये मॉल है एंड शोरूम खुला भी नहीं है, उससे पहले लोग यहाँ पर लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। इनकी मम्मी इनसे मदर डेयरी से दूध मंगवा लें, वो काम इनसे नहीं होगा, लेकिन आईफोन के लिए सुबह 2 बजे से यहाँ पर लाइन में ये लोग खड़े हो रहे हैं। एंड आज इसी के बारे में यहाँ पर मैं बात भी करना चाहता हूँ कि भैया आखिरकार ये क्या पागलपना लगा रखा है हमारे देश के अंदर। एक कंपनी हमारे को बेवकूफ बना रही है और हम बेवकूफ यहाँ पर बने चले जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेता लोग यहाँ पर दे रहे हैं एंड वो कितने बेवकूफी से भरे इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो वही सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ आईफोन 17 प्रो का लॉन्च। एंड यहाँ पर गुत्थम गुत्था हो रही है लिटरली। हमारे देश का युवा जो है वो इतना जॉबलेस हो चुका है कि वो आईफोन के लिए लाइनों में खड़ा होता है और आईफोन नहीं मिले तो वो एक दूसरे को मारने पीटने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे और कमेंट सेक्शन में ये टाइप करते करते कि हम देश के लिए लड़ जाएंगे, ये आपस में ही यहाँ पर लड़ने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मुंबई में एप्पल का शोरूम है, उसके बाहर लाइनें लगी हुई हैं और एक दो नहीं सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ आईफोन 17 प्रो लेने के लिए। ट्रस्ट मी, आईफोन 17 प्रो जो है उसमें कोई बहुत बड़े अपग्रेड्स यहाँ पर नहीं आए। हाँ, इसका थोड़ा सा प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया, थोड़ा सा कैमरा अपग्रेड कर दिया, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी और थोड़ा सा भैया बैटरी बैकअप दे दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया आईफोन जो है तुम्हारे लिए बच्चा पालने का काम करने वाला, इतना बड़ा अपग्रेड आ गया इसमें। ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक बच्चा है जो कि दिल्ली का रेजिडेंट है, लेकिन आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए भाई साहब मुंबई गए हैं। आई केम टू स्टैंड इन लाइन एट 2 AM last night. The color is amazing and I can't wait to set it up. और एक तो भैया ये ऑरेंज कलर का आईफोन जो आ गया है, इसको अपग्रेड दिखाया जा रहा है इस टाइम पर। मतलब एक आईफोन के डब्बे के ऊपर टिम कुक ने पुताई कर दी और ये कह के बेच दिया कि देखो ऑरेंज आईफोन आ गया और लोग उसी के लिए पागल हुए चले जा रहे हैं। भाई अपना दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा, उसके अंदर अपग्रेड नहीं है कुछ भी, सिर्फ कलर बदला है उसका। अब देखो यहाँ पर एक पेड एक्टिविटी तो डेफिनेटली करी गई होगी। जब सायारा को चलाने के लिए पेड निब्बा निब्बी को भेजा जा सकता है, वहां पर लोगों को रुलाया जा सकता है, पेड एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, तो क्या एप्पल ये चीज नहीं करा सकती? पीआर कंपनीज एप्पल के लिए भी डेफिनेटली सेम काम यहां पर कर रही होंगी, लेकिन इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी बीच में लोग होंगे जो कि आईफोन के एक्चुअल फैंस हैं और उनको और ज्यादा पुश करने के लिए, उनको और फोर्स करने के लिए नया फोन लेने की तरफ ये फालतू का पीआर कैंपेन भी यहां पर चलाया जाता है। इंडिया में आईफोन लॉन्च हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आईफोन पगलूपन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं हरिद्वार से आईफोन लेने जी। वहाँ पे मिल नहीं रहा था, इसीलिए दिल्ली आना पड़ा। तो इसके लिए इतना कोई आईफोन है सर, मजाक में मत लीजिए। आईफोन है, ये मजाक में मत लीजिए। आईफोन है सर, मजाक में मत लीजिए। मतलब आईफोन का इतना पागलपन कि ये आईफोन है, इसको मजाक में मत लेना। जैसे कि ये भैया इंडिया है हमारा देश, इसको मजाक में मत लेना। ये सारी हदें यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि ये पीआर पेड वाले लोग हों, यहाँ पर सैयारा टाइप के निब्बा निब्बी घुमाए जा रहे हो, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल आईफोन के फैंस इस टाइम पर बने पड़े हैं। कोई अपग्रेड नहीं निकल के सामने आ रहा, लेकिन भैया आईफोन हाथ में पकड़ के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इनका। आप करते क्या? मैं तो अभी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। आईफोन खरीदने का सोचा था, आज सपना पूरा हो रहा है मेरा, बड़ा खुश हूँ। भाई साहब से पूछा गया कि आप क्या काम करते हो, तो इनके पास कोई ऐसा काम भी नहीं है बताने के लिए जो कि बहुत ही कमेंडेबल जॉब हो, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो। कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग का काम यहाँ पर इनका है नहीं। ये अपनी जॉब को भी ठीक तरीके से बताना नहीं यहाँ पर चाह रहे, विच क्लियरली शोज कि कोई बहुत ग्रेट जॉब नहीं कर रहे, विच इज कंप्लीटली फाइन। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की इस टाइम पर यही हालत है, लेकिन इनका ड्रीम है आईफोन खरीदना, क्योंकि इनको इस तरफ पुश कर दिया गया इस टाइम पर कि देखो आईफोन अगर तुम्हारे पास नहीं होगा ना तो भैया बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। आईफोन ही तो लेकर आएगा असली वैलिडेशन। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, लोगों के पास आईफोन डाउन पेमेंट पे खरीदने के पैसे नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे से ज्यादा लोगों की इस टाइम पर इंडिया में यही हालत है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। लेकिन जेब में अगर पैसे नहीं तो पहले मैं आईफोन खरीदूंगा या फिर मुझे पहले उन पैसों को कहीं और प्रोडक्टिव जगह पर लगाना चाहिए। मैं पहले आईफोन खरीद लेता हूं। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। और आप कौन सा फोन खरीदना चाह रहे हैं? 17 प्रो। उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। आप एक छात्र के तौर पर इतना महंगा फोन कैसे खरीद पा रहे हैं? फाइनेंस हो रहा है।
हाँ? बैंक की तरफ से फाइनेंस है, EMIs में। वो EMI पे कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? तो ये फोन लेने से पहले पापा से पूछा था? बिल्कुल, और कौन दिलाएगा? तो क्या आपका कोई ऐसा अचीवमेंट था जिससे ये लेना चाह रहे हैं, या शौक था बस? शौक पे शौक क्या? आपके पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं बैंक में। स्टूडेंट है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहा है किश्तों पे, एंड वो किश्तें भी इसके पापा पे करने वाले हैं जो कि एक बैंक के कर्मचारी हैं। पापा भी कोई यहाँ पर बिल्डर या फिर कोई बहुत हॉस्पिटल के मालिक वगैरह नहीं है, वो एक बैंक के कर्मचारी हैं और वो इस आईफोन की किश्तें देने वाले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें कंप्लीटली नॉर्मल है, लोगों के पास पैसे नहीं है और ये रियलिटी है इस टाइम पर इंडिया की। लेकिन उसके बीच में आईफोन का इस तरीके से सर पे पागलपन छा जाना कि मैं तो लेटेस्ट वाला ही लेकर आऊंगा, मुझे लगता है ये कहीं पर भी सेंस नहीं बनाता। आपको आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 13 खरीद सकते हो, ट्रस्ट मी, मेरे पास भी आईफोन है और आज से नहीं, मेरे पास 10 साल से आईफोन है। लेकिन इन पूरे 10 साल में मैंने सिर्फ 3 बार आईफोन अपना चेंज किया है, वो भी जब बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स आ गए उसके बाद। सबसे पहले मैंने आईफोन 6 खरीदा 2015 में, उसके बाद मैंने 3-4 साल बाद उसके आईफोन 7 खरीदा, जो आ गया था अगले साल ही, लेकिन खरीदा मैंने 3-4 साल बाद। उसके कुछ टाइम बाद मैंने आईफोन 11 खरीदा, 13 खरीदा और काफी टाइम तक मैंने 13 यूज किया है। ट्रस्ट मी, 13 और 15 को अगर मैं अभी भी बोलूं ना तो बहुत ज्यादा कोई जमीन आसमान का इनमें फर्क नहीं है। सिर्फ कैमरे का मुझे, क्योंकि मेरा कैमरे का काम है इसलिए मुझे कैमरा अपग्रेड चाहिए था, इसलिए मैंने आईफोन 15 यहाँ पर चेंज किया। आईफोन 15 प्रो के बाद भी बहुत सारे फोन्स यहाँ पर आ चुके हैं, कैमरा थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बार बार शोरूम जाके कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस कैमरे से। जितना मुझे काम करना होता है कैमरे से उतना आईफोन 15 से भी हो जाता है और मैं उसमें खुश हूं। अगले साल भी मैं इस आईफोन को चेंज नहीं करूंगा, पक्की बात है। अब मेरे जैसा बंदा जिसका काम यहाँ पर कैमरे से रिलेटेड है वो आईफोन चेंज नहीं कर रहा कैमरे के लिए, लेकिन ये बच्चे जिनको कैमरे से कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि इनके कैमरे से इनके चबूतरे का कोई ताजमहल यहां पर बन जाएगा, इनको आईफोन अपना चेंज करना है, लेटेस्ट वाला लेकर आना है कैमरे की वजह से। ये एक्चुअल रीजन इसका कैमरा नहीं है, एक्चुअल रीजन है कंपनी का क्रिएट किया हुआ पूरा हुआ एंड इनके अंदर हो रहा है इस टाइम पर फोमो। देखो एप्पल यहां पर क्या कर रहा है उसका सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। देखो ये आईफोन हर साल अपग्रेड कर रहे हैं, नया लेकर के आ रहे हैं एंड आपको दिखा रहे हैं कि आपके पास नया वाला आईफोन होना चाहिए। देखो आपके पास गाड़ी भी है, उसका भी तो नया मॉडल आ रहा है हर 2 साल में। क्या आप हर 2 साल में उस गाड़ी को चेंज कर ले रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर ले रहे। आप गाड़ी को कम से कम 5 साल और कुछ लोग यहाँ पर 7-10 साल भी चलाने का काम करते हैं, कई लोग 15 साल भी चलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी हमारे बेसिक नीड के लिए होती है, हमारे को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने का काम करती है, अगर उसके पेट्रोल में गन्ने का जूस ना मिला हो तो। यहाँ पर दूसरी तरफ स्मार्टफोन का भी वही सिंपल सा काम है। सबसे पहला काम, आप किसी को भी फोन घुमा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो, एंड दूसरा काम आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो एंड फोन का कैमरा आप यूज करके अपनी फोटो और वीडियोस बना सकते हो। ये सिंपल से काम है, लेकिन हर साल अपग्रेड करके आपको ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं आपके पास तो लेटेस्ट वाला होना चाहिए। आईफोन 13 मेरे घर में अभी भी है, वो भी वैसा ही काम कर रहा है, आईफोन 15 प्रो भी वैसा ही काम कर रहा है। अब जब ये दोनों के दोनों सेम पर्पसेस को सॉल्व कर रहे हैं तो आखिरकार ये अर्जेंसी कंपनी क्रिएट क्यों कर रही है? देखो एप्पल का सिंपल सा फंडा और एप्पल सालों से इसी के ऊपर थ्राइव करता है। एप्पल इस टाइम पर अरबों रुपए का प्रॉफिट बना करके बैठा हुआ है और इसी थ्योरी के पीछे बना करके बैठा हुआ है कि लोगों के बीच में हर साल नया प्रोडक्ट लेकर के जाके बेचना। एक प्रोडक्ट तो हमने अपना लोगों को दे दिया जो कि अच्छा है, काफी अच्छा है, बेस्ट मैं कह सकता हूं इसको है मार्केट के अंदर, लेकिन अगले साल क्या होगा? अगर हम लोगों को बेस्ट चीज दे देंगे तो वो तो कई सालों तक उसको यूज करेंगे, तो अगले साल उसको ये कह देंगे कि हम अपडेट कर दिया इसको एंड अब ये पिछले वाले से भी ज्यादा बेस्ट है। हर साल एप्पल अपने आईफोन को ये कहता है कि ये बेस्ट आईफोन है। अगर पिछला वाला बेस्ट आईफोन था तो मैं अगले साल नया वाला आईफोन अपग्रेड क्यों करूं? मैंने तो बेस्ट खरीद लिया ना यहाँ पे। अब जहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें अपग्रेड हो रहा है कैमरा, इसको तो नया कलर आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बताया पहला रीजन है फोमो। कंपनी यहां पर फोमो क्रिएट कर देती है कि आपके पास नया वाला आईफोन नहीं है तो आप इस दुनिया से पूरी तरीके से पिछड़ चुके हो। उसके अलावा इन्हीं कंपनीज की जो पीआर एजेंसीज होती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की पीआर एजेंसीज होती है, वो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपको समाज से वैलिडेशन नहीं मिलेगी। अबे ये आईफोन है या फिर कोई एमबीए या फिर लॉ की डिग्री है जो आपको समाज से वैलिडेशन नहीं मिलेगी? सोचो आजकल का युवा अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, अपनी बॉडी को फिट करने का काम नहीं कर रहा, अपने आप को करियर वाइज बहुत सही तरीके से सेटल करने का काम नहीं कर रहा। उन सब चीजों से इनके हिसाब से कोई इनको वैलिडेशन नहीं मिलने वाली, इनको वैलिडेशन मिलेगी लेटेस्ट आईफोन से। एंड होता क्या अल्टीमेटली, ऑरेंज कलर का लेटेस्ट वाला आईफोन भी आप लेकर के चले जाओ, 4 लड़कियां आपको कहीं पर मुड़ के देख ले, मेरा नाम वहां पर बदल देना। एंड ट्रस्ट में अगर कोई 1-2 लड़की आपको आईफोन की वजह से मुड़कर देख रही है ना,
तो उसकी तरफ मुड़कर मत देखना तुम भी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है हर साल इस आईफोन को चेंज करने का, एंड वो है शो ऑफ कल्चर। हमारे देश में कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है इस शो ऑफ कल्चर की वजह से। लोग पैसों को सेव वगैरह नहीं करते इस टाइम पर, या फिर अपने बड़े गोल्स रख के अपनी वेल्थ को क्रिएट नहीं करते। ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में आईफोन आ जाएगा तो हम अमीर लगना शुरू हो जाएंगे। पहले के जो लोग होते थे उनके दिमाग में ये सोच होती थी कि अपनी वेल्थ क्रिएट करी जाए, कोई अपना घर बनाया जाए, अपने नाम पे प्लॉट खरीदे जाए, सोना खरीदा जाए, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करी जाए, एंड इसी से ही वेल्थ क्रिएट होती है। पहले लोगों की यही सोच रहती थी, एंड जिसको आजकल के कुछ लोग भुनाने का भी काम करते हैं। उनके पूर्वज जो है वो जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे थे, और आज वही लोग जो है जमीन बेच बेच के आईफोन खरीदने का काम कर रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये चीज डेफिनेटली आगे चल के उन्हीं के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में इन आईफोन से उनकी कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली। जिस दिन उनको नीड होगी एक्चुअल वेल्थ की, उस दिन आईफोन बेच के कहीं से भी कोई पैसे नहीं आने वाले, ना ही उस आईफोन से इनको कोई यहाँ पर पैसे मिलने वाले। लेकिन क्योंकि आज की डेट में उनको फील हो रहा है कि यार इससे हम अमीर दिखेंगे, इससे शो ऑफ हो जाएगा हमारा, तो जाके भैया सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं आईफोन खरीदने के लिए। अब जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको वीडियो दिखाई थी, एक स्टूडेंट है 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर आईफोन खरीद रहा है। अब ये 1.5 लाख रुपए का आईफोन कोई अप्रिशिएट तो हर साल होने नहीं वाला, डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी वैल्यू और कम होने वाली है। 2-3 साल बाद जाके इसी आईफोन को बेचने का काम करेगा तो हो सकता है 50,000 रुपए भी इसको यहाँ पर ना मिले। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये अपनी स्किल के ऊपर, अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर ये पैसे लगाने का काम करता है, तो 1.5 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 10-15 हजार रुपए में कोई ढंग का कोर्स आ जाता है जिससे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने आप को आज की डेट में अपस्किल करते हो ना, तो वो एक तरीके से एसेट की तरह ही काम करता है। आप उससे पैसे कमा सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो। देखो ये बात मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, मैं यहाँ पर कहीं पर नहीं बोल रहा कि आईफोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास खुद भी आईफोन है जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन हर साल एक कंपनी के पीआर के चक्कर में, कंपनी की हवा बनाने के चक्कर में आईफोन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट कई केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि माँ बेटे की लड़ाई हो गई, माँ ने उधार लिया, उसके बाद बच्चा जाके आईफोन खरीद के ला रहा है, उसको शो ऑफ करने का काम कर रहा है। अच्छी बात है, आपको स्मार्टफोन या फिर आईफोन ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन आईफोन वो खरीदो जो कि आपके बजट में हो और आपके पर्पसेस को सॉल्व करने का काम करे। वो आईफोन की तरफ मत जाओ जो कंपनी आपको बेचना चाह रही है, वो आईफोन खरीदो जो कि आपको एक्चुअली नीड है। अब एक तो है ये आईफोन पगलू, लेकिन इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे बात तब निकल के चली जाती है जब कुछ लोग ये कहते हैं कि आईफोन इतने बिक रहे हैं, इसका मतलब देश की इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। देश की इकोनॉमी एक आईफोन से डिसाइड होती है। खैर ये तो कुछ भी नहीं, कुछ सालों पहले एक मंत्री जी ने कहा था कि फिल्मों की टिकट इतनी बिक रही है, इसका मतलब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। आईफोन तो खैर अपग्रेड है उससे काफी ज्यादा। अब इसके बारे में भी जरा यहाँ पर बात कर लेना चाहता हूँ। क्या आईफोन से हमारे देश की इकोनॉमी का डिसीजन हो सकता है? एक कंट्री की इकोनॉमी बूम कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये जानने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे एप्ट पैरामीटर होता है उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि आपकी जीडीपी पिछले साल से इस साल कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ी। वो अगर अच्छी तरीके से बढ़ रही है तो कंट्री हमारी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आईफोन की सेल्स से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, आईफोन की सेल्स पिछले साल भी बहुत तगड़े तरीके से हुई थी, तो आखिरकार पिछले साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो पिछले साल से कम कैसे हो गया था? 2023 का जीडीपी ग्रोथ रेट था 8.2% और 2024 का जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5%। अब आईफोन तो हर साल इतने ही बिक रहे हैं, हर साल ऐसी लाइनें देखने को मिल रही है पिछले कई सालों से, तो आखिरकार ये जीडीपी ग्रोथ रेट कम यहाँ पर क्यों हो रहा है? इकोनॉमी तो बूम कर रही है ना आईफोन बिकने से। अब क्या इन हाई सेल्स से माना जा सकता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है? इसको भी समझ लेते हैं जरा। इन हाई सेल्स ऑफ आईफोन से ये तो माना जा सकता है कि कस्टमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन देश की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो रही है ये नहीं माना जा सकता। अब इसको ऐसे समझो कि एक कमरे के अंदर 10 लोग हैं, 10 में से 2 बहुत ज्यादा अमीर हैं, बाकी के 8 जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, गरीब हैं एक्चुअली लाइफ के अंदर। वो 2 लोग जो हैं वो बार बार नए आईफोन खरीदने का काम कर रहे हैं, तो क्या उस पूरे कमरे की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी? ये सेम अप्लाई करता है यहाँ पर हमारे देश के ऊपर। हमारे देश में डेफिनेटली पैसा है कुछ लोगों के पास, लेकिन कुछ ही लोगों के पास पैसा है। इनफैक्ट इसकी रिपोर्ट्स भी बार बार सामने आती है कि देश में इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। टॉप लोगों के पास इस टाइम पर मैक्सिमम वेल्थ है और बाकी की सारी कंट्री के पास ज्यादा कुछ है नहीं ले दे के इस टाइम पर। इनफैक्ट दूसरी चीज, आईफोन सेल से इकोनॉमी बूम हो रही है, इससे पूछना चाहता हूँ कि ये अर्बन जगहों की फोटोज है, वीडियोज हैं। आईफोन की जो सेल्स की वीडियोज आई हैं ये दिल्ली और बॉम्बे की ही फोटोज वीडियोज सामने आई हैं। अर्बन जगहों से क्या हम पूरे इंडिया का यहाँ पर पता लगा सकते हैं? हमारे देश में मेजॉरिटी यहाँ पर गांव है, रूरल एरियाज हैं, तो आखिरकार हम अर्बन एरियाज की 2-4 फोटो वीडियोस से ये कैसे कह सकते हैं कि आईफोन सेल्स की वजह से इकोनॉमी बूम कर रही है? देखो स्लो डाउन तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। एंड इसके अलावा आईफोन एक लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई ऐसा नहीं कि आईफोन सिर्फ बेसिक नेसेसिटी की चीज है।
लग्जरी प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली सेल्स बहुत ज्यादा है अभी भी और काफी टाइम से चलती आ रही है। ये लग्जरी सेल्स फिर से हमारे को दिखाती है कि इनकम इनक्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, उनके पास तो पैसे हैं, लेकिन गरीब के पास हमारे देश में पैसा नहीं आ रहा। अगर इतनी ही बूम इस टाइम पर हो रही होती इकोनॉमी तो हमारे को 50% टैरिफ से पहली बात कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, क्या हमारे देश की सरकार को यहाँ पर जीएसटी के रेट कम करने पड़ते? नहीं करने पड़ते। टैक्सेस उसी टाइम पर कम किए जाते हैं जब देख लेती है सरकार की लोगों को चीजें खरीदने में दिक्कत हो रही है, गरीबी बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है चीजों का, उस टाइम पर ही टैक्स कट करे जाते हैं। ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन में नहीं करे जाते। एंड इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। कोई बंदा आपको सामने दिखता है, उसने लीपा पोती मेकअप करके अपने गालों को रेड कर लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी इंटरनल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी है? हो सकता है उसकी इंटरनल हेल्थ अच्छी हो, लेकिन अगर दिख रहा है सामने से कि भैया इसकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये हमारे को पता चली जाएगा, चाहे गालों पे जितनी भी लाली लगा ले वो बंदा। उसी तरीके से अगर कोई लग्जरी आइटम यहाँ पर बिका चला जा रहा है, अगर मर्सिडीज बिकी चली जा रही है या फिर आईफोन बिका चला जा रहा है, उससे ये नहीं समझा जा सकता कि हमारी इकोनॉमी की इंटरनल हेल्थ बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है। इससे कहीं पर भी ये बात नहीं कही जा सकती। इनफैक्ट ये बात कहना बिल्कुल सरासर बेवकूफी है। हाँ, डेफिनेटली आईफोन की सेल्स में बूम हो रहा होता, और अगर ये बूम सिर्फ रूरल एरिया से हो रहा होता तो ये एक पैरामीटर फिर भी माना जा सकता था, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे इंप्लीकेशंस यहाँ पर होते। उसको समझने के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर एनालिसिस, रिसर्च करना पड़ता है। ये नहीं कि 2-4 लाइनों वाली फोटो देखी और ये कहना शुरू कर दिया कि इकोनॉमी तो बूम कर रही है भैया। बट ऑल एंड ऑल अगर इन लोगों को साइड भी हटा दिया जाए तो भी हमारे देश में इस टाइम पर एक ऐसा कल्चर आ चुका है जो कि कंज्यूमरिज्म का कल्चर है। ये कल्चर अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। अमेरिका में लोगों की आदत है कि जो भी उन्होंने कमाया वो सारा का सारा शाम को जाकर के उड़ा देते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो कंपनीज है ये कंज्यूमरिज्म को बाहर से इंडिया में लेकर के आ रही हैं। पहले इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे, दिखाया कि हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लोगों को उन प्रोडक्ट्स की लत लगाई, और अब ये कंज्यूमरिज्म की तरफ धकेल रहे हैं लोगों को कि हर साल हमारा प्रोडक्ट अपग्रेड यहाँ पर करो, तभी तुम्हारे को सोशल एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी। अब ऐसा कुछ अगर हमारे देश के अंदर हो रहा है तो सबसे पहले हमारे को इसके बारे में बात करनी चाहिए। मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन हमारे को इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हर साल नया आईफोन आते ही पिछले आईफोन में ऐसे अपग्रेड्स डाले जाते हैं कि जिससे वो स्लो हो जाता है जानबूझकर। पहले बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, नया आईफोन आते ही स्लो हो जाता है, एंड लोगों को उसके बाद एक नीड फील कराई जाती है। एक तरीके से स्कैम कर रही है कंपनीज मिलकर के हमारे को यहाँ पर बैठ के। दूसरी तरफ हमारे को इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि क्या हमारे को इस प्रोडक्ट की एक्चुअल नीड भी है। अभी इस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी सेल्स चल रही है, एक तरफ बिग बिलियन डेज चल रहा है, एक तरफ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, फलाना ढिमकाने नाम रख दिए हैं, चीजों का प्राइस बढ़ा रहे पिछली बार से, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत सस्ता कर लिया, जल्दी से जाकर खरीद लो। इन चीजों में हमारे को एक्चुअली में नहीं आना चाहिए। हमारे को वही चीजें खरीदनी चाहिए जो कि हमारी नीड की है। मैं यूजुअली इन चीजों के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से मेरे अराउंड ये चीज बढ़ती चली जा रही है और कोई इस पे बात नहीं कर रहा, हमारे को बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। अगर आज भी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इन कंपनीज का पेट कभी भी नहीं भरने वाला। आपकी जेबें पूरी तरीके से खाली हो जाएंगी, आप लोन लेके पूरी तरीके से कर्जे में भी डूब जाओगे, फिर भी आपको किसी तरीके से ये नीड फील कराई देंगे कि नया वाला आईफोन खरीद लो या फिर नई वाली एप्पल वॉच जरूर खरीद लो। मेरी एप्पल वॉच, इसको भी लिए हुए 4 साल हो गए एंड मुझे 0 फर्क पड़ रहा है। इसके बाद 2-3 एप्पल वॉच और नई आ चुकी है, उसमें और भी फीचर्स होंगे, लेकिन जो मतलब भर के फीचर्स चाहिए, स्टेप काउंटर वगैरह, वो सब कुछ इसमें है भैया, और नई पे जाने की जरूरत नहीं है हर साल। अब देखो, मेरा काम सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि चल क्या रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करना, इसके ऊपर एक्शन लेना आप लोगों के ऊपर है। हमारे देश का मीडिया तो करेगा नहीं, लेकिन आइए एक डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इस कॉमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है इस कल्चर के बारे में? क्या ये शो ऑफ से रिलेटेड है, क्या ये फोमो से रिलेटेड है, या फिर एक्चुअली में नीड है हर साल हमारे को नए आईफोन की? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।